किला मुबारक भारत के पंजाब राज्य के बठिंडा शहर के बीच में स्थित एक भव्य और ऐतिहासिक किला है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसे 90 से 110 ईस्वी में बनवाया गया था। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मरम्मत के दौरान किले में कुषाण कालीन ईंटें प्राप्त हुई थी। सम्राट कनिष्क का भारत व मध्य एशिया के कई भागों पर राज था। माना जाता है कि किले का मूल निर्माण कनिष्क और राजा दाब ने पहली शताब्दी में करवाया था। यहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी भी कुछ दिन ठहरे थे। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा यहाँ पर रखी कुछ तोपें भी मौजूद है। यह भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक है। किला तकरीबन 2000 वर्ष पुराना है। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पंजाब के बठिंडा शहर में स्थित लगभग 2000 साल पुराना एक किला, जिसे कहा जाता है किला मुबारक, के इतिहास और वास्तुकला की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यह किला बठिंडा के रेलवे स्टेशन से आड़ी टेढ़ी गलियों से 15 मिनट पैदल चलने की दूरी पर लोकेट है और यहां पर आप रेलवे स्टेशन से ऑटो या अपने किसी निजी वाहन पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। किले का मुख्य प्रवेश द्वार बहुत विशाल और भव्य बनाया गया था। प्रवेश द्वार के पास बने इस बुर्ज की तरह के कुल 36 बुर्ज बने हैं किले की 4 दीवारी में। यदि आप इस विशाल प्रवेश द्वार व सामने के बाग पर ध्यान देंगे तो आपको भान हो जाएगा कि किले के इतने से बाग में लाखों ईंटें लगी हुई है। तो जरा सोचो, इस किले की 10 एकड़ में फैली विशाल और ऊंची 4 दीवारी व इसके अंदर बने महलों में कितनी ईंटें लगी होंगी। जब आप बुर्ज के और प्रवेश द्वार की चोटी को देखेंगे तो आपको ठीक उतनी गर्दन उठानी पड़ेगी जितनी ठीक सिर के ऊपर आसमान को देखने में उठानी पड़ती है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ ऊपर व बुर्जों पर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आकर्षक कलाकारी की गई है। मुख्य प्रवेश द्वार की कुल ऊंचाई 118 फीट है और इसमें तकरीबन 70 फीट के बड़े बड़े लकड़ी के किवाड़ लगवाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि प्रवेश द्वार के ये दरवाजे प्रवेश द्वार के निर्माण के समय जितने ही पुराने हैं। दरवाजे में बड़ी और मोटी कीलें लगवाई गई है ताकि दुश्मन की सेना हाथी की सहायता से दरवाज़ा तोड़ना चाहे तो इन नुकीली कीलों से टक्कर खाकर हाथी वापस हटने पर मजबूर हो जाए। प्रवेश द्वार की छत काफ़ी आकर्षक डिजाइन में बनाई गई है, यानी प्रवेश द्वार और इसकी छत का डिजाइन देखकर आप मन ही मन यह सोचने लगेंगे कि कैसे बनाया गया होगा यह सब। अब मैं आपको आगे किले के अंदरून लेकर चलता हूँ और बात करता हूँ इस किले के इतिहास की, ताकि 2000 वर्षों तक इस किले ने जो देखा है वो आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकूं। बठिंडा शहर व आसपास के स्थानों पर खेत जोतते समय या किसी प्रकार की खुदाई में अभी भी कुछ पुराना सामान निकल आता है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही आबाद रहा होगा। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख है। बठिंडा भी उसी इलाके में पड़ता है। लाहौर म्यूजियम में एक शिलालेख रखा है जो बठिंडा की हाजी रतन दरगाह से खुदाई के वक्त निकला था। 10वीं शताब्दी के इस शिलालेख पर इस जगह का नाम त्रिबंधनपुरा और यहाँ के राजा का नाम शत्रुघ्न देव अंकित है। खलीफा मोहम्मद खान अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस जगह का नाम विक्रमगढ़ बताते हैं। मुल्तान के रास्ते पर बठिंडा महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि अक्सर हमलावर इसी रास्ते से दिल्ली की तरफ कूच करते थे। इस प्रकार बठिंडा का किला दिल्ली की सुरक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। इतिहासकारों का मत है कि राजा दाब ने इस किले को कच्ची ईंटों से बनवाया था। फिर यहाँ बाद में शासन करने वाले राजाओं द्वारा इसे पक्का करवाते गए और मौजूदा शक्ल दे दी गई। 3री शताब्दी में राजा राजपूत राव भट्टी यहाँ आबादी कायम करते हैं, जिस कारण इस जगह का नाम बठिंडा हो जाता है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी, जिसने 12 बार भारत पर हमला किया था, अपने शुरुआती हमले में ही यहाँ के शाही हिंदू राजाओं से इस किले को जीत लिया था, जिससे उसका भारत में आगे का सफ़र आसान हो गया था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य को मोहम्मद गौरी से बचाने के लिए इस किले को अपनी उत्तरी चौकी बनवाया था, परंतु गौरी ने किसी तरह इस किले को हथिया लिया और यहाँ से अपने आप को मजबूत करके फिर से पृथ्वीराज चौहान पर हमला बोल दिया और तराइन के युद्ध में उसे हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान को हराने के पश्चात उसने कुतुबुद्दीन ऐबक
को अपना गवर्नर बनाकर दिल्ली भेजा, जिसने आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना की थी। Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the 13वीं शताब्दी में रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर इस किले में लाया गया। रजिया शमसुद्दीन इल्तुतमिश व कुतुब बेगम की बेटी थी। रजिया का निकाह ऐबक ने अपने गुलाम अल्तमश से करवा दिया था, जो आगे चलकर दिल्ली का सुल्तान बनता है। अल्तमश की मृत्यु के पश्चात शासन की डोर रजिया के हाथों में आ जाती है। रजिया अपने आप को सुल्ताना नहीं बल्कि सुल्तान कहलवाती है। वह बिना पर्दा किए वह मर्दों जैसी पोशाक पहनकर दरबार में आती है। उसने सरेआम हाथी पर बैठकर सवारी करना शुरू कर दिया। रजिया की इन सब बातों के कारण उसके दरबारी इमाम उसके खिलाफ हो जाते हैं और पूरी सल्तनत में उसके खिलाफ बगावत शुरू हो जाती है। इसी बीच दरबारियों ने बठिंडा के अमीर के साथ मिलकर रजिया को हटाने की कोशिश की। बठिंडा की बगावत को दबाने जब रजिया यहाँ आई तो जंग में बुरी तरह हार गई और उसके सभी वफादार सिपाही मारे गए। रजिया को भी बंदी बना लिया गया। दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि रजिया इस जंग में मारी जा चुकी है। इसके पश्चात दिल्ली के दरबारियों ने रजिया के भाई बहराम को सुल्तान घोषित कर दिया। बठिंडा के अमीर को यह बात रास नहीं आई। उसे लगा कि रजिया को हराने पर दिल्ली दरबारी उसे दिल्ली का सुल्तान बना देंगे, पर उसे समझ में आ गया कि दिल्ली का सुल्तान बनाना तो दूर, उसे बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया गया है। इसके पश्चात उसने रजिया से समझौता करने की सोची। यह शख्स था मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। ये बठिंडा में ही पैदा हुआ था और रजिया की मेहरबानी से ही यहाँ का गवर्नर बना था। उसने जाकर रजिया से बात की। रजिया के पास समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कर दी। एक दूसरे से वफादारी साबित करने के लिए दोनों ने निकाह कर लिया और बठिंडा से दिल्ली पर हमले की योजना बनाने लगे। आगे चलकर इनका और बहराम का युद्ध होता है, जिसमें बहराम जीत जाता है। रजिया जब वापस बठिंडा आ रही होती है तो उसके सिपाही उसका साथ छोड़ देते हैं और अलग दिशा में चले जाते हैं। 11 अक्टूबर 1740 को उसे अकेला पाकर वर्तमान के कैथल हरियाणा में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे वहीं अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। रजिया की मौत के पश्चात एक ऐसी महिला की शक्ति के सशक्तिकरण पर पर्दा पड़ जाता है, जिसने 13वीं शताब्दी में पितृसत्तात्मकता की तमाम परंपराओं को तोड़ दिया था। आज भी पुरानी दिल्ली में तुर्कमान गेट के पास रजिया सुल्तान का मकबरा बना हुआ है, हालांकि उसकी देखभाल नहीं होती। बठिंडा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण गढ़ रहा है जो इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना चाहते थे। 16वीं शताब्दी में बाबर भी इसी रास्ते से गुजरा था और वो यहाँ पर अपनी चंद तोपें भी छोड़ गया था। इसके पश्चात घग्गर व अन्य कुछ नदी नालों के सूख जाने के कारण बठिंडा किला भी खंडर में तब्दील हो गया था। इसके पश्चात 1754 ईस्वी में पटियाला के प्रिंसवी स्टेट की स्थापना करने वाले महाराजा आला सिंह ने इस किले को जीत लिया था। इस तरह इस किले ने एक के बाद एक शासकों को देखा है। आगे चलकर यह किला कई फौजदारों की कमान में भी रहता है। सिख गुरु भी बठिंडा आए, जिसमें गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी का जिक्र आता है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी कुछ दिन बाकायदा यहाँ पर रुके थे। इसी वजह से बठिंडे के किले का नाम गोविंदगढ़ हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन के पश्चात महाराजा करम सिंह जी ने यहाँ पर एक गुरुद्वारे का निर्माण भी करवाया था, जो किले में आज भी मौजूद है। किले को देखने आए पर्यटकों के साथ साथ गुरुद्वारे में आए श्रद्धालु भी किले में रौनक लगाए रखते हैं। सत्रह सौ 1731 में पटियाला के राजा अमर सिंह जी ने इस किले को जीत लिया और पटियाला घराना इसे अपनी आरामगाह के रूप में इस्तेमाल करने लगा था। किले के अंदर कई महलों का जिक्र भी मिलता है, जिसमें से ज़्यादातर महल ख़त्म हो चुके हैं। इनमें मोती महल, राजमाता महल, शीश महल, जेलवाला महल,
मेहताब महल, रंग महल, बाघर और पुतली घर भी शामिल है। किले के नीचे गंदे पानी की निकासी के लिए ड्रेन सिस्टम नाला बना हुआ है। साथ ही सुरंगों से जुड़ा एक कमरा भी है, जिसमें सुरंगों के माध्यम से हवा इस प्रकार आती है कि कमरा ठंडा रहता है। इस किले में एक शाही रसोई भी मौजूद थी, जिसमें 35,000 लोगों का एक साथ खाना बनता था। इस रसोई को लस्सी खाना कहा जाता था। माना कि एक समुद्री जहाज को रेगिस्तान में खड़ा कर दिया हो। कुछ दूर से देखने पर यह किला इस प्रकार का दिखाई देता है। बठिंडे का किला न कि पंजाब बल्कि उत्तरी भारत के सबसे प्राचीनतम किलों में से एक है। आज की तारीख में इसे बठिंडे का किला मुबारक कहा जाता है। अफसोस कि किले का काफ़ी भाग क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई बुर्ज टूट चुके हैं, अंदर के महल भी ख़त्म हो चुके हैं। जिस रानी महल में रजिया को कैद किया गया था वह भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जो मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर है, जिसमें रेस्टोरेशन का काम भी शुरू हुआ है। आसपास भीड़ होने के कारण इसकी बाहरी दीवार की मरम्मत करना सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल काम हो गया है। फिर भी भारतीय पुरातत्व विभाग इसे रिनोवेट करवाने में लगा हुआ है, जो काबिले तारीफ है। फ्रेंड्स, वीडियो में हमने किला मुबारक बठिंडा की वास्तुकला व इतिहास को अच्छे से समझा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी खास इमारत की वीडियो लेकर आऊं तो आप उस जगह का नाम कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखने के लिए मैं पवन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का दिन शुभ रहे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।